नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से कोसों मील दूर दुनिया के नक्शे पर मौजूद सऊदी अरब खाड़ी देशों में शुमार एक ऐसी इस्लामिक पावर है जिसे पंगा लेना खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सऊदी अरब की ताकत का अंदाजा पीछे से लगा लीजिए। इस्लाम की जन्मस्थली सऊदी अरब में मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। अरब सभ्यता और पारंपरिक रीति रिवाजों का सबसे बड़ा घर और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सुपर पावर में शुमार सऊदी अरब भारत का भी जिगरी दोस्त बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही जिगरी दोस्त मौत के बाद दूसरे देशों के मुसलमानों को अपने यही दफनाता है। मतलब ये कि लाशें वापस नहीं लौटाता। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सऊदी जमीन पर लाशों का ढेर, सऊदी की नायाब इस्लामी परंपरा, सऊदी में शवों को दफनाने की परंपरा। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सऊदी अरब का मक्का मदीना शहर, जहां मौजूद है पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे पैगंबर इस्माइल द्वारा बनाया गया काबा, जिसके इर्द गिर्द की जाने वाली यात्रा हज यात्रा कहलाई जाती है। और इसी हज यात्रा से जुड़ना प्रत्येक मुसलमान के दिल की हसरत होती है, जो कि इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित मानी गई और जिस कारण हज यात्रा को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना गया। जो भी मुसलमान शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सक्षम है, उसे हज यात्रा करना अनिवार्य बताया गया है। हज करने का मतलब है खुद को अल्लाह के प्रति समर्पित करना, अल्लाह के आदेशों का पालन करना, अपने पापों की क्षमा याचना करना, अल्लाह की शक्ति का अनुभव करना और तो और इस्लामिक धार्मिक विरासत को गहराई से समझना। और इन्हीं कारणों के चलते हर साल होने वाली हज यात्रा में दुनिया भर के मुसलमानों की भीड़ सऊदी अरब में उमड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी हज यात्रा में किसी कारणवश तीर्थयात्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को सऊदी सरकार वापस नहीं लौटाती। क्या है इसके पीछे का कारण, आइए आपको बताते हैं। हमारे खुद के देश भारत में लगभग 17 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी बसती है और भारतीय मुसलमान हर साल हज करने सऊदी अरब तो जाता ही है। पिछले साल आपको याद होगा कि लगभग 1,75,000 भारतीय मुस्लिम हज करने मक्का पहुंचे थे। हालांकि गर्मी का सितम इस यात्रा पर इस कदर भारी पड़ा कि 1,000 से भी ज्यादा हज यात्री की मृत्यु हो गई, जिसमें 99 का या फिर 100 से ज्यादा मुसलमान भारत के ही थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनकी मृत्यु इसी हज यात्रा में हुई, उनके शवों को सऊदी सरकार ने लौटाया या नहीं? आज आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इस्लामी परंपरा के तहत यदि किसी हाजी की मृत्यु हज यात्रा के दौरान मक्का में होती है तो उसे वहीं दफनाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि मक्का में मृत्यु को एक विशेष दर्जा प्राप्त है और अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत अता करता है। और शायद यही कारण है कि आमतौर पर शव को उसके मूल देश से नहीं भेजा जाता। सऊदी सरकार शवों को तभी लौटाती है जब किसी हाजी के परिवार शव की मांग करता है। तो सऊदी अरब में मृत्यु के बाद सभी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ दफन की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाती है। फिर उसके बाद हाजी के परिजनों को आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी भेजा जाता है। बहरहाल हज यात्रा के दौरान इन दुर्घटनाओं पर ही अंकुश लगाने के लिए और जो मुसलमान अवैध तरीके से हज यात्रा करने मक्का पहुंच जाते हैं उन पर रोक लगाने के लिए इस बार सऊदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला यह है कि 14 देशों पर अस्थायी बैन, भारत समेत इस बार पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, यमन और मोरक्को, ये वो तमाम देश हैं जहां के मुसलमान अगर बिना वीजा के इस बार मक्का पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ सऊदी सरकार दंडित कार्रवाई करेगी। उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाली वीजा पर जून महीने के मध्य तक बैन रहेगा, वो भी अस्थायी तौर पर। तो सऊदी सरकार का ये फैसला पूरी तरह से हज से जुड़ा है, ना ही कोई राजनीतिक तौर पर है। और सऊदी सरकार का यही फैसला आपको कितना ठीक लगता है, इस समय कमेंट करके बताइएगा जरूर।